स्वागत है आप लोगों का। आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 9 का हिंदी का पार्ट 1 का कहानी का प्लॉट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे, हम जो बताएंगे सारे को अच्छे से कॉपी में लिखिएगा और ये सारे जो है क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, 100% आने का गारंटी है। तो प्यारे बच्चे, आज देखा जाए कि आज जो है रात को गया कुछ अच्छा से साफ नजर नहीं आ सकता है, इसलिए मैं हाथ से ही मतलब कुछ बताऊंगा क्वेश्चन, और अगला बार नेक्स्ट टाइम जो है आपको बोर्ड पर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा कर समझाऊंगा और बताऊंगा भी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, है ना। नोट्स की ओर जो हम बताते हैं, चलते हैं दोस्तों, आइए प्लीज कम हियर मेरे साथ। माया आनंद में स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 9 का जो है पार्ट 1 का जो हम पढ़ाए थे कहानी का प्लॉट, है ना, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप भी अपना नोट्स में एक कॉपी खरीद लीजिए, और इसमें हम बताने जा रहे हैं कौन कौन इसमें जो है एग्जाम में आएगा, कौन कौन इंपॉर्टेंट भी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बस मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, और जो भी देंगे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको आंसर किस किस का आंसर आपको सही सही आता है, ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपने कितना आंसर का सही जवाब दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है इसमें, पहला नंबर 1 का है कि शिव पूजन सहाय किस पाठ के लेखक हैं, यानी शिव पूजन सहाय का पाठ का लेखक कौन है। तो ऑप्शन में लालपान की बेगम, कहानी का प्लॉट, सूखी नदी का पुल, रेल यात्रा। तो शिव पूजन सहाय जो है वो किस पाठ के लेखक है, यानी शिव पूजन सहाय जो है वो कौन सा कहानी लिखे हैं। तो इसका सही जवाब है पहला का ख होगा, यानी कहानी का प्लॉट, ठीक है, इसका सही जवाब। इसी तरह क्वेश्चन नंबर चलते हैं, दूसरा में चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि आंचलिक कथा साहित्य का जनक किसे माना जाता है ना। आंचलिक कथा साहित्य का जनक किसे माना जाता है। इसका 4 ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है दूसरा का ख होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। ये क्वेश्चन कुछ बाहर से दिया गया है ना, इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार, तो इसे लिख लीजिए नोट्स में अपना। उसी तरह कहानी तीसरा है, तीसरा का देखते हैं, कहानी का प्लॉट कैसी कहानी, यानी कहानी का जो प्लॉट है ना, ये जो है कैसी कहानी, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक। तो इसका तीसरा का सही जवाब होगा आपको ख होगा, यानी एक सामाजिक कहानी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, घोड़ी क्या थी, यानी बता रहा है जो घोड़ी जो थी इस पाठ में वो क्या थी, मतलब उसको क्या कहता था, गोले की, हीरे की, कि बारूद की, कि पटाखे की पुड़िया, है ना। तो घोड़ी को इस पाठ में, यानी इस कहानी में क्या कहता था। तो इसका सही जवाब है चौथा का ग होगा, बारूद की पुड़िया, है ना। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको एग्जाम में जरूर आएगा, है ना। इसे भी लिख लीजिए बगल में भी आए क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में किस्मत की फटी चादर का कोई खाली जगह नहीं है। तो क्या नहीं है, तो 5 का सही जवाब होगा आपको, है ना, इसका होगा घ, अस्पफुंगर, है ना। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है ना। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन 6 में है, भाषा में गरीबी का चित्रित करने की खाली जगह नहीं है, क्या नहीं है। तो 6 का जो है इसका सही जवाब होगा आपको 6 का होगा ख, यानी इसका शक्ति हो जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, बुढ़ापे की खाली जगह जाती रही, बुढ़ापे की क्या जाती रही, तो सहारा, लाठी, लकड़ी के आसरा। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 7वां का ग होगा, यानी लकड़ी होगा, क्योंकि बुढ़ापे लोग क्या है। कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में किस विसंगति का है, मतलब किस जो है वो विसंगति का है। तिलक दहेज के बारे में है, कि वृद्ध विवाह के बारे में है, कि नारी की असहाय अवस्था, कि इनमें से सभी। तो 8 का देखा जाए, इसका सही जवाब होगा, इसका होगा आपको घ, क्योंकि इस कहानी में तिलक के बारे में बताया गया। तिलक दहेज के कारण उसका शादी जो एक जो है बूढ़े एक आदमी से हो गया था, और वृद्ध विवाह मतलब भी बूढ़ा का शादी हुआ था। एक लड़की जो थी वो, है ना, 18 साल की थी, उसका शादी जो है 41-42 वर्ष से लड़का से हो गया था, तो इसलिए वृद्ध विवाह हो जाएगा। और नारी की असहाय का मतलब नारी जो थी वो असहाय थी, उसके पास इतना तिलक दहेज नहीं था कि किसी अच्छे से देखकर उसके पिता उससे शादी कर सके, ना। 3 में सब भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते क्वेश्चन 9 में है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है ना। तो मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, जल्दी बताएं बच्चे, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 9 का क होगा, यानी दरोगा था। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, दरोगा थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, यानी क्वेश्चन नंबर 10वां,
क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है कि दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के कितने लड़के हुए थे, यानी दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के कितने लड़के हुए थे, है ना। तो इसका कम है 4, खम है 5, गम है 4 से 5, 6 से 7। तो जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपको ग, यानी 4 से 5 लड़के जो हुए थे वो सारे वो मर गए थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 में क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है, ये भी एग्जाम में आता है। मुंशी जी की बिटिया का क्या नाम था, मुंशी जी की जो बेटी थी उसका क्या नाम था, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 11 का घ, यानी भगजोगनी। मुंशी जी की जो बेटी थी उसका नाम था भगजोगनी था, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका कौन था, यानी उसके एक पति जो मर गया था जो 42-43 वर्ष का था, तो दूसरा किससे शादी हुआ था, पति से, प्रेमी से, सौतेले बेटा से, किनमें सभी से, जल्दी बताएं। तो देखा जाए इसका 12 का सही जवाब होगा आपको ग, सौतेला बेटा से शादी हुआ था, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। 13 में प्रस्तुत पाठ क्या है, यानी प्रस्तुत जो पाठ जो है वो क्या, एक निबंध है, एक गल्प है, आख्यानकी, एक शब्द चित्र है। तो देखा जाए 13 का सही जवाब होगा इसका 13 का सही जवाब होगा घ होगा, यानी एक शब्द चित्र है, ठीक है। 14 में शकुंतला के पति का क्या नाम था, है ना। शकुंतला के पति का नाम क्या था, दुष्यंत, कालिदास, मुंशी जी, दारोगा जी। तो ये अलग पाठ से लिया गया है लेकिन इसी पाठ का कुछ अंश है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो 14 का सही आंसर होगा क, यानी दुष्यंत। शकुंतला के पति का नाम क्या था, तो दुष्यंत था, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम जो VVI लगा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन को आप भी VVI लगा लीजिए, सारा क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं बच्चे, है ना। है क्या कि दारोगा जी की घोड़ी कितने रुपए की थी, दारोगा जी जो घोड़ी खरीदी थी वो कितने रुपए की थी, 7, 5, 10 की 11। तो इसका सही जवाब है 15 का क होगा, यानी 7 होगा, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, है ना। क्वेश्चन 16 में क्या है कि दारोगा जी की घोड़ी को किसने खरीदा, है ना। दारोगा जी की जो घोड़ी जो बेचे थे, तो दारोगा जी की घोड़ी को किसने खरीदा था, तो जमादार ने, दारोगा ने, जज ने, कि घोड़ा अफसर ने। तो 16 का देखा जाए सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो 16 जो है वो ये बहुत बड़े एग्जाम में आ चुका है ना। तो 16 का जो है वो सही आंसर होगा आपको ख होगा, यानी घोड़ा अफसर ने खरीदा था, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चे, तो जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, 1893, 1993, 1884, 1994। तो जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो 17 का देखा जाए सही आंसर होगा इसका क होगा, 1893 ईस्वी में शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 18 क्या है कि शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था, पटना, बक्सर, आड़ा कि दरभंगा। तो 18 का देखा जाए इसका सही जवाब होगा ख होगा, यानी बक्सर में हुआ था, ठीक है। 18 का ख होगा। उसके बाद 19 है, शिव पूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी, तो जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। तो 19 का देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा 1963 में, यानी शिव पूजन सहाय की मृत्यु जो है वो 1963 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं 19 के बाद जो है आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या है कि शिव पूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में की थी, इसका 21 का सही आंसर होगा आपको इसका ग होगा, यानी 4 खंडों में इसका रचना किया गया था, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, कौन से आंदोलन के बाद शिव पूजन सहाय ने सरकारी त्यागपत्र दे दिया, यानी सरकारी जो त्यागपत्र जो थे उसने छोड़ दिया, यानी त्यागपत्र दे दिया। तो 22 का देखा जाए तो 22 का सही आंसर होगा आपको इसका क होगा, यानी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय उसने अपने त्यागपत्र दिया था, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि शिव पूजन सहाय ने किस प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया था, जल्दी बताएं, गंगा, हिमालय, यमुना की कावेरी। तो 23 का सही जवाब होगा आपको ख होगा, यानी हिमालय की पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या है कि शिव पूजन सहाय की रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई थी, कहाँ से प्रकाशित की गई थी, जल्दी बताएं, बनारस से कि पटना से कि आड़ा से कि बक्सर से। तो 24 का सही जवाब होगा आपको
ख होगा, यानी पटना से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसके बाद टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चे 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना होगा। 25 में क्या है, शिव पूजन सहाय बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे? नकल, है ना, नकल, विष का, वकील का कि शिक्षक का? तो 25 का सही जवाब होगा आपको क होगा, यानी नकल विष का कर रहा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्या है कि तिलक दहेज की क्रूरता का शिकार कौन हुआ? तो जल्दी बताइए, ये आंसर क्वेश्चन आपको भी आता होगा। अगर प्यारे बच्चे आपको मास्टर पढ़ाए होंगे तो जरूर बता सकते हैं। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ था? भगजोगनी, शिव पूजन सहाय कि थानेदार? तो 26 का सही जवाब होगा भगजोगनी, है ना, क्योंकि तिलक दहेज के कारण ही न देने के कारण उनका शादी एक जो है वह एक 42-41 वर्ष का आदमी से हुआ था शादी, है ना, तिलक दहेज न देने के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या, कुछ लोगों के कथानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? मतलब गरीब घर की लड़की जो होती है वो कैसी होती है? तो ऑप्शन ए में है मुंहफट और चंचल, ख में है सुस्त और कमजोर, ग में कर्मठ और होशियार, और घ में है चटोर और कंजूसी। तो चारों में कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताएं। तो इसका देखा जाए 27 का सही आंसर होगा आपको घ होगा, है ना, घ होगा, चटोर और कंजूस, क्योंकि गरीब घर की लड़की जो है वो कंजूस और चटोर होती है ना। उसी तरफ क्वेश्चन 28 देखा जाए। 28 में है, दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? यानी बारूद की पुड़िया दरोगा जी किसे कहता था? हाथी को, कुत्ता को, घोड़ा की घोड़ी को? इसका सही जवाब क्या होगा? तो 28 का सही जवाब होगा आपको इसका क होगा, यानी घोड़ी, क्योंकि घोड़ी पा रखी थी तो घोड़ी को ही वो बारूद की पुड़िया कहती थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखा जाए 29 का है, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में है? इसका सही जवाब होगा आपका 29 का सही जवाब होगा क, यानी मतवाला होगा। ठीक है, उसके बाद 30 देखा जाए, जो लास्ट क्वेश्चन है आपको। 30 में क्या है कि कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है? तो बिहार शरीफ, झारखंड, बिहार की उड़ीसा? तो देखा जाए 30 का जो है वो सही जवाब होगा आपको ग होगा, यानी बिहार। ठीक है, तुमने 30 क्वेश्चन का जवाब बता दी। यही 1 से लेकर 30 तक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट्स में कॉपी में लिख लीजिए और याद कीजिए, ये सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो चलते दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।